ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि लिब्रा की। फ्रेंड्स, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. You know, everybody these days is talking about wars, bombing each other, gun firing and all. We need certain people, who can handle all this, who can handle major grave issues just through mere conversation, just a light, hearted conversation. Libra, Tula is all about that. बड़ी ही डिप्लोमेटिक साइन होती है, बातचीत करके, है ना, अच्छे से बातचीत करके, वार्तालाप करके, कॉन्वर्सेशन करके, पीसफुली चीजों का रास्ता निकालना इस राशि का गुण है. दीज आर द पीपल हु टेल यू कि लेट्स मीट आफ्टर द वर्क, लेट्स सिट फॉर सम ड्रिंक्स एंड लेट्स सॉल्व सर्टन इश्यूज वेरी पीसफुली. दोस्तों, इतिहास में जो बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हुए हैं, they have been happening through an informal conversation. किसी ने टी पार्टी पे कोई बड़ी ट्रीटी साइन कर दी, किसी ने एक कार ड्राइव पे कुछ कर दिया, किसी कोई मूवी थिएटर आदि देखने गया, कोई ओपरा का शो देखने गया, वहां पे बातचीत हो गई और आपका काम हो गया. तो वो एनर्जी इस पूरे तुला राशि में. तुला राशि जो है वायु तत्व राशि, इट्स एन एयरी साइन एंड इट्स अ मूवेबल एयरी साइन. सो वी नो अबाउट फिक्स्ड साइंस, मूवेबल एंड ड्यूअल साइंस. ओके, मूवेबल समथिंग which moves. Okay, and the lord of this राशि is Venus, शुक्र ग्रह. आप सभी जानते हैं कि शुक्र जो है एंटरटेनमेंट का, लग्जरी का, ब्यूटी का, लव का, रोमांस का, पोइट्री का, आर्टिस्टिक एबिलिटीज का कारक होता है. बट आप ये नहीं जानते कि शुक्र जो है विप्र वर्ण ग्रह है, एक ब्राह्मण है. सो the ultimate focus is for self realization. So you must be knowing ki artists, performers, dancers, musicians, painters, they are the ones who kind of are intrigued towards spirituality, higher self. तो स्पिरिचुअलिटी, हायर सेल्फ की तरफ मोटिवेट करने वाला जो ग्रह है वो भी शुक्र है. ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. और जो है द सिंबल ऑफ लिब्रा, एज यू ऑल नो, इज दैट ऑफ अ वेइंग बैलेंस. आपका वेइंग बैलेंस, तराजू. सो दे आर ग्रेट एट वेइंग थिंग्स इक्वली. दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है व्हेन यू start looking good in others. Like, everybody is self-absorbed. Everybody knows what they want in life, what their desires are, what their goals are. Everybody is very clear about them. But there are very few people who hardly care about what the other people wants. And once that you know about this, कि लोगों को क्या चाहिए आपसे, लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं, पब्लिक क्या अपेक्षा कर रही है, तो काम बड़ा ही सरल हो जाता है. तो लिब्रा जो है, इट्स ऑल अबाउट दैट कि व्हाट द अदर पीपल वांट, है ना. एक्नॉलेजिंग गुड अबाउट अदर्स. ओके, आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में, आप सिंपल किसी से आप हंस के बात करिए, किसी को अगर कॉम्प्लीमेंट दीजिए तो आपसे बड़ा ही अच्छा व्यवहार करते हैं. तो लिब्रा इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, पीसफुल टॉक्स, एक्नॉलेजिंग गुड इन अदर्स. And as weighing balance, it's also a sign of trade. बड़े ही उच्च कोटि के व्यापारी, जितने भी बड़े बिजनेसमैन आदि हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आई हैव सीन मेनी
big industrialists, including Mukesh Ambani. Mukesh Ambani is Libra ascendant. He is the world's one of the most successful businessmen, and many industrialists, they have this Libra sign prominent. Their ascendant, moon or sun or prominent planets have gone in Libra. And remember, it's a cold sign. The environment in Libra is very cold. So these are the people who prefer in staying in a temperature controlled environment in AC rooms. These days everybody wants to sit in AC, but Libra has special obsession for air conditioning and all. And that's the reason कि शनि इस राशि में आके उच्चिका हो जाता है, बिकॉज शनि इज ऑल्सो कोल्ड प्लैनेट. एंड दैट इज द सेम रीजन कि सूर्य इस राशि में आके नीच का हो जाता है, बिकॉज सूर्य इज फायर. So also many people associate this sign with law pursuits, advocates, law. But I have found that more prominent is business, trade. And if you dig deep inside, Rashi is all about, like, astrology is all about layers. Like, first layer is the Tattva element, like it's an air element sign. The second Tattva is it's Tula Rashi. It's about balance. It's about proportion. Proportion is the key you have to remember. कि अगर आपका फर्स्ट हाउस में, सेल्फ के हाउस में चला गया, तो you will be gifted with a well proportioned body, or you will be more intrigued towards gymming and maintaining the equilibrium in your body, health, meditation, yoga and all. Okay, proportion. If it's in your fourth house of home and domestic happiness, your home environment will be very up to the mark. It will be very organized. If it's happening in the 10th house of your career, so your career will be very well proportioned. You know how much to charge from your client, how much to give it to your employees, how much, you know the right balance. Balance, proportion is the key word. And the third layer to it is the nakshatras. So the three prominent nakshatra that falls under Libra are Chitra, Swati and Vishakha. Chitra is more about, Chitra, more into people into TV, entertainment industry, okay, painting and all, photography and all. Swati is more about calculations. Since Libra, more accountants, CAs, people into accounts. And the third layer is the Vishakha nakshatra. Such people are more into vigilance kind of activities, into cyber cells and all. Okay. तो ऐसे देखा जाता है कि पहले तत्व की एयर साइन, फिर राशि के क्या गुण हैं, फिर नक्षत्र के क्या गुण. बैलेंस, प्रपोर्शन, डिप्लोमेसी. ओके, दोज आर द की वर्ड्स एसोसिएटेड विद दिस साइन. आई हैव सीन कि तुला राशि वाले महालक्ष्मी की स्पेशली अगर उपासना करें तो बड़ा ही बेहद लाभ होता है. घर पे श्री यंत्र रखें, उसकी पूजा करें, स्फटिक का श्री यंत्र, उस पर हनी वाटर से अभिषेक करें, श्री सूक्त आदि का पाठ करें, सुगंधित इत्र अपने को भी लगाएं, देवता को भी समर्पित करें तो बड़ा लाभ होता है. ओके, दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गुड क्लोथिंग, ग्रेट फ्रेग्रेंसेस, गुड फूड. सिंस इट्स अ वीनस साइन, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ वीनस कम इन दिस साइन. यदि आप अपनी जन्मपत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में. मेरा नंबर है 9503596761. देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे. थैंक्स अ लॉट.